फारूक अब्दुल्ला के साथ जब राहुल गांधी ऐसे खड़ा होता है ना भाई, ऐसे कसम से चाचा भतीजे नजर आते हैं मेरे भाई। कसम से एक बार ओवैसी मीडिया में आके कहे कि मथुरा काशी में कब बनाओगे, तब इन्हें बताएंगे। राहुल गांधी और डरने लगे हैं अब। कसम से पूरा भारत बना रखा, पूरा भारत। एक अकेले योगी आदित्य महाराज ज्यादा ताकतवर हो गया क्या? अरे जब बाबरी को नहीं बचा पाए तो खाक तुम क्या बचाओगे यार बाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। जिस तरीके से देश इस समय राममय है, वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां कह रही है कि बीजेपी ने राम मंदिर को हाईजैक कर लिया है। सर क्या कहेंगे इसके बारे में? पहले अपना थोड़ा नाम बताइए। अवनीश जांगड़ नाम है जी। क्या कहेंगे सर? विपक्षी पार्टी का आरोप लगा रही है कि राम मंदिर के मुद्दे को और राम मंदिर को जिस तरीके से बीजेपी ने हाईजैक कर लिया है और पूरा मुद्दा जो है वो 2024 से जाके जुड़ रहा है। देखो, समय तो इनके पास भी था हाईजैक करने का, लेकिन इन्होंने मंदिर को हाईजैक नहीं किया। इन्होंने मंदिर के जो एजेंडे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को हाईजैक करके रखा था 60 सालों तक। 60 सालों तक देश की न्याय व्यवस्था को इस विपक्ष ने हाईजैक करके रखा था। ये अनारगल वहां पर रिपोर्टें पेश करते थे जिनकी वो ट्रेड नहीं थी, जिसको वो नॉलेज नहीं रखते थे, वो जाके वहां हलफनामे में पेश करते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की होती है और सत्य की ही जीत हुई। और रामलला आज 500 वर्ष से भी ज्यादा के संघर्ष के बाद आज अपनी पावन धरा पे विराजमान हो रहे हैं। और यही लोग पूछते थे कि मंदिर बनाएंगे लेकिन तिथि नहीं बताएंगे, तो तिथि भी इनको बता दी है 22 जनवरी 2024। तिथि को लेके बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है। कह रहे कि ये 22 तारीख ही क्यों? आप 2024 को टारगेट करने के लिए आपने जल्दी काम करो। आज पूरी तरीके से राम मंदिर तैयार भी नहीं हुआ है। जल्दबाजी इन्होंने ही करी थी जी। जल्दबाजी ये कह रहे हैं कि अभी तो पूरी तरह तैयार होने देते, लोकसभा इलेक्शन हो जाने देते, उसके बाद कर लेते। पूरी तैयारी से बनाएंगे, चिंता ना करो। हम तो इनसे ये कह रहे राम मंदिर तो बन गया, अब तो ये अनारगल मुद्दे हो गए। ये पूछ रहे हैं यही तारीख क्यों? जनता बड़ी खुश है इस तारीख से, जनता को कोई आपत्ति नहीं है। परंतु अब ये पूछे कि मथुरा काशी में भव्य मंदिर कब बनाएंगे, एक बार हिम्मत करके पूछो। कसम से एक बार ओवैसी मीडिया में आके कहे कि मथुरा काशी में कब बनाओगे, तब इन्हें बताएंगे। राहुल गांधी और डरने लगे हैं अब अपने कर्मों से, अपनी ओछी राजनीति में, उसके तुष्टीकरण में आज खुद फंस के रह गए हैं। खुद के ही सवालों में घिरता गया है ये विपक्ष। आज ये राहुल गांधी कभी जनेऊ धारण कर ले रहे हैं, कभी टिक्का लगा रहे हैं, पूरे पाखंड फैला रहे हैं। एक मंच पे बैठ के अपनी बहन के साथ कैसी अश्लीलता कर रहा है राहुल गांधी। कभी इसने ये कहा, ये कहता है मैं हिंदू हूँ, हालांकि इसने कहा था इन हिंदुत्ववादियों को देश से खदेड़ देंगे। जनता ने सब देखा है ना, ये भूल जाते हैं। अब ये बहरूपिया चेहरा लेके आते हैं हम तो हिंदू हैं। इन्होंने कभी आज तक रक्षाबंधन पे एक ट्वीट मारा कि हाँ मैंने अपनी बहन प्रियंका गांधी से ये राखी बंधवाई है? नहीं, क्योंकि मेरे भाई ये है ही नहीं। ये इनके साथ बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। राम का इतिहास तो हमने देख लिया, स्वीकार लिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया मंदिर वहां बन रहा है। अब इतिहास देखना है इस कांग्रेसी परिवार का। अब तो ओबीसी बयान दे रहे हैं, डरे कह रहे हैं कि भैया मस्जिदों को बचाने की जरूरत है, मस्जिद जाओ। क्या लगता है कि मुसलमान मस्जिद नहीं जाते थे क्या? अच्छा, ओवैसी अल्लाह से भी ज्यादा ताकतवर हो गया क्या? अरे जब बाबरी को नहीं बचा पाए तो खाक तुम क्या बचाओगे यार? बाबा है बाबा। और कहना उसका जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इस टाइम लोकतंत्र की लाठी माफिया और गुंडावाद पर चल रही है और भूमाफियाओं को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। एक भी व्यक्ति अगर देश में अराजकता फैलाना चाहेगा या कोई घर से कदम उठा के कंकड़ तक भी हाथ में लेगा ना,
तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, मकान के टुकड़े टुकड़े, और गिने नहीं जाने के उस पर। अच्छा, इनविटेशन तो सोनिया गांधी को भी मिला है। हाँ, क्योंकि डेमोक्रेसी की बात है ना भाई, लेकिन जाएंगी नहीं। जाएंगी कैसे, किस मुंह से लेके जाएंगी? जनता में इतना विश्वास है कि नहीं जाएंगे? हाँ, पूरा विश्वास है भाई। क्या पता हिंदू वोट के लिए चले ही जाए। हिंदू तो स्वीकारेगा ही नहीं। क्या वहां पे क्या अपने किस पाप की माफी मांगेगी वो जाके? क्या पता प्रायश्चित की माफी। प्रायश्चित की माफी तो मीडिया में आके कह दे कि हमसे गलती हुई, जो हमने राम के अस्तित्व पे, श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पे हमने सवाल उठाए। कभी बोल पाएंगे, कभी स्वीकार पाएंगे? ये कभी नहीं। क्यों? क्योंकि बचा कुचा 10-5% जो वोट है ना उधर से, ओवैसी भाईजान वाला, तोकीर रजा भाईजान वाला, वो भी खिसक के साइड में चला जाएगा। केवल तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने वाली इस देश में अगर कोई पार्टी है तो ये कांग्रेस, और ये 28 पार्टी जो इसके 7 लाइन्स में इंडिया नाम पे बने हुए हैं। जो अनर्गल बयान आ रहे हैं इस समय, एक तरफ देश उत्सव मना रहा है और दूसरा अनर्गल बयान आ रहे हैं कि श्री राम जो थे वो शिकार करते थे और मांसाहारी थे। अरे भाई, जिन्हें उनका नहीं पता कि इनके बाप दादा क्या थे, हैं? ये तलवार की नोक पे सलवार पहन ली इनके बाप दादाओं ने, सेकुलरिज्म के चश्मे ओढ़ लिए, वे राम के इतिहास की बात करेंगे? राम को पढ़ना, राम को समझना, राम को जानना किसी संत के बस की बात है। जैसे हमारे योगी महाराज, जैसे हमारे मोदी जी, समझे? ये किसी राहुल गांधी जैसे मूढ़मती आदमी के बस की बात नहीं है। किसी अखिलेश यादव, जो मुलायम सिंह यादव की औलाद, जिसने कार सेवकों पे गोलियां तक बर्बरता चलवा दी, वहां पर इतनी बर्बरता की गोलियां चलवा के, ऐसे लोगों के बस की बात नहीं है जो राम का चरित्र जान पाए। तो कार सेवक शहीद हुए, उनको जब इनविटेशन मिल रहा है, उन पे क्या कहना चाहेंगे? उनको भाई मेरे अंदर, मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े जब मैंने खबर सुनी कि एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपनी जमीन बेचकर, बाई गॉड उस पे जमीन भी, प्रभु श्री राम, मैं यूं कह रहा हूं, मुझसे बिल्कुल भी शब्द इधर उधर ना बुलवाए, जो मैंने पढ़ा है वो वैसा का वैसा कहूंगा। उस व्यक्ति ने अपनी जमीन 1 करोड़ रुपए की बेच करके राम मंदिर के निर्माण के लिए दान दी है। आंसू टपक जाते हैं भाई। हम तुम तो पैसा जोड़ने की बात करते हैं, एफडीआं खुलवाते हैं, बैंक बैलेंस इकट्ठा करते फिरते हैं, लेकिन ऐसे भी कुछ महापुरुष हैं, मैं उनको सत सत नमन करता हूं और इनका निमंत्रण बनता है, जिनके परिवारों ने वहां शहादतें दी राम मंदिर के लिए, कार सेवक के रूप में अड़े रहे, पीछे नहीं हटे। अन्यथा कश्मीर के हाल देखो, 5 लाख से ज्यादा हिंदू वहां से सेब के बगान, ठीक है ना, वहां केसर के बगान छोड़ छोड़ के भाग के आ गए थे, जान बचा के बेचारे। भाई पैसा ही सब कुछ नहीं है, आस्था भी बहुत बड़ी चीज है। देश में हर मुद्दा होना चाहिए, लेकिन जो देश की बहुसंख्यक जनता के धार्मिक आस्थाओं से खिलवाड़ करना, ये कहीं से भी कहीं तक जायज नहीं है। और ये खिलवाड़ अब भी विपक्ष कर रहा है, राम मंदिर को आज भी 2024 का चुनावी एजेंडा बनाकर, क्योंकि भारत देश जान चुका है और भारत की जनता जान चुकी है कि मोदी जी राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग रहे हैं, ना योगी जी मांग रहे हैं, वो तो वोट मांग रहे हैं विकास के नाम पे। अब वो क्या करें, अगर राम मंदिर के चलते पूरी अयोध्या नगरी का विकास हो रहा है, वहां टूरिज्म सेक्टर डेवलपमेंट में आ रहा है, वहां पे रोजगार के नए अवसर जो है वहां पे लोगों को मिलेंगे, अयोध्या वर्ल्ड क्लास। लेकिन विपक्षी गण केवल राम मंदिर को आज भी एजेंडा बना करके अपनी राजनीति की ओछी तुष्टीकरण की रोटियां सेकना चाह रहे हैं, और अब जनता पहचान चुकी है, इनको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। 2024 में मुझे लगता है इनका सबका सुपड़ा साफ कर देगी। तो मुझे ये बताइए, जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देगा ये राम मंदिर जब बनके तैयार हो जाएगा, 22 तारीख के बाद आम लोगों के लिए खुल जाएगा, हम भी दर्शन करने जाएंगे, लेकिन उससे जो युवा है उनको क्या प्रेरणा मिलेगी, ये एकता का संदेश देगा? सबसे पहले तो मैं युवाओं को संदेश देने से पहले उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लिखे जाने वाला शब्द खासकर इंस्टाग्राम पे जय श्री राम है। वो इन्हीं युवाओं की वजह से है।
ऐसे युवाओं को मैं शत शत नमन करता हूं जो अपनी संस्कृति से, पौराणिक धरोहर से वापसी जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं, आज इस वर्ष वैष्णो देवी में दर्शन करने वालों के रिकॉर्ड तोड़ जो है वहां पे एंट्रियां हुई हैं। और मैं चाहता हूं जो युवा अब भी जागरूक नहीं हुए हैं, वो मेरे भाई आप जागे और जाने, राम के चरित्र को पढ़े, राम के अस्तित्व को जाने, राम की आप इतिहास देखें, श्री राम जी क्या थे और राम राज्य में क्या होता था। ये 2-4 अनारगल आदमी कुछ भी बातें करेंगे, वे मांस खाते थे, ये अरे भाई उस टाइम तो कुछ होता ही नहीं था मांसाहार, ये तो राक्षसों के काम थे, ये देवताओं के कभी काम नहीं थे मेरे भाई। और ये राक्षस कुल के आज भी हमारे सिर पे, हमारी छातियों पे मूंग डल रहे हैं अफजल गुरु की बरसियां बना करके, ठीक है ना। कभी ये यासीन मलिक के रूप में आते हैं, कभी अफजल गुरु के रूप में आते हैं, कभी ये कन्हैया कुमार जैसों के रूप में आ जाते हैं और इनका हाथ पकड़ के चलते हैं कौन? राहुल गांधी। इन्हें काजू बादाम खिलवाते हैं अपने प्रधानमंत्री कार्यालयों में। मतलब बीजेपी जो पार्टी है, जो बीजेपी युवाओं डेलीगेशन का जो संदेश है भाई, देश के सभी युवाओं से मेरा एक हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है और संदेश है, सच्चाई को जाने, क्योंकि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है। ये बात स्वीकार करते हुए आप अपनी धार्मिक आस्थाओं के साथ भी जुड़े। अगर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं तो उस टेक्नोलॉजी की जन्मदाता उस सनातन संस्कृति से पीछे ना हटे, क्योंकि बड़े बड़े वैज्ञानिकों के लेख हैं कि विज्ञान भी अगर इस पृथ्वी पे आया तो वो हमारे धर्म शास्त्रों के आधार पर ही आया है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानू। ये साइंटिस्टों ने नहीं बताया था, ये श्री हनुमान जी ने बताया था पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी होती है। ये तो नकारते हैं, राम मंदिर को भी नकार रहे थे, और जो क्या कहते हैं, जो हनुमान जी ने पूरा पार करके जो पूरा रास्ता बनाया था राम सेतु, उसको भी नकार रहे थे। वो अब वो सारी चीजें जो स्पष्ट हो रही है साइंटिफिकली, उसके बाद भी ये उनके के चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, उसे अभी भी नकार रहे हैं। भाई किस्सा कुर्सी का है विपक्ष का, किस्सा कुर्सी का है, और उस किस्से के चलते इतने ओछे हो गए हैं कि इस 28 गठबंधन में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यूं कहते हैं सनातन डेंगू है, मलेरिया है, इसे खत्म कर देंगे। इनकी औकात नहीं है कि उस आतंकवाद को फैलाने वाले उस विशेष समुदाय को बोले, क्योंकि इनकी आफत हो जाएगी। इनकी जो ऊपर की जो हाफ बॉडी है ना, वो इनके शरीर से ही अलग हो जाएगी मेरे भाई, ये जानते हैं। आखिरी सवाल, वैसे मुझ मुद्दे तो मुद्दे से अलग है, लेकिन चलते चलते मैं राहुल गांधी भाई आखिरी सवाल आपसे यही है कि अब राहुल गांधी दोबारा अपनी यात्रा चालू कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। अब उन्होंने ये न्याय जोड़ दिया है इसमें, तो आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे? भाई न्याय दिलवाओ, बिल्कुल दिलवाओ मेरे भाई। पहले तो शहीद भगत सिंह जी को न्याय मिलना चाहिए भाई। कैसे? महात्मा गांधी जी चाहते तो उन्हें बचा लेते। न्याय मिलना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को। कैसे? बहुमत में आने के बावजूद भी उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, नहीं तो देश का लौह पुरुष आज देश को लोहा लाट बना चुका होता। न्याय मिलना चाहिए मेरे भाई उन लोगों को जिन्होंने इमरजेंसी देखी। न्याय मिलना चाहिए कार सेवकों को। न्याय मिलना चाहिए कश्मीर के उन हिंदुओं को जिन्होंने आज 370 हटने के बावजूद कश्मीर की परिस्थितियों को बदलते हुए देखा। अन्यथा 60 साल तक सिवाय आतंकवाद के कश्मीर में कुछ नहीं पनपा, कुछ भी। तो न्याय की बात ये करते हैं मेरे भाई, ये कसाब के आगे थालियों में बिरयानियां परोस के लेके जाते थे, रातों रात सुप्रीम कोर्ट खुलवाते थे आतंकवादियों के लिए। ये लोग तुम्हें न्याय दिलवा देंगे। न्याय दे रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज। जो क्या देखा, ठंड कितनी ठंड हो रही है, क्यों हो रही है? पूछो क्यों हो रही है? अच्छा बताओ क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने एक भाषण दिया था मेरे भाई, और वो भाषण न्याय दिलाने वाला था जब उन्होंने कहा था केरला की धरती पे खड़े हो गए शिमला बना दूंगा। शिमला कसम से पूरा भारत मनाली बना रखा, पूरा भारत एक अकेले योगी आदित्य महाराज ने। इस समय तो मोदी जी ने भी अपना ये होते हैं न्याय के प्रतीक, समझे? इसे कहा जाता है न्याय।
अगर बहन बेटी की तरफ उसकी इज्जत आबरू की ओर किसी ने देखा तो गाड़ी पलट दी जाएगी। अगर देश के विरोध में कहीं भी एक पत्थर तो छोड़ो, एक कंचा भी उठा के और गलती से कहीं फेंक दिया तो मकान जो है जमीन से जुदा कर दिया जाएगा, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, ये मालदीव वाला जो किस्सा जो चल रहा है, मोदी जी ने जो फोटो ट्वीट की, उसके बाद विपक्षी पार्टी कह रही है तो वेकेशन में चले गए बिना हकीकत जाने, उसके बाद जो उन्हें मुंह की खानी पड़ी, और जो इस समय जो ट्रेंड पे चल रहा है हैशटैग, भाई क्या कहेंगे? एक चीज बताएं, अगर देश के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए देश का प्रमुख व्यक्ति यदि और आगे आकर के अपना सराहनीय योगदान दे तो उसमें क्या आपत्ति है। एक तरफ तो ये चिल्लाते हैं कि बेरोजगारी बेरोजगारी, अपना एजेंडा चला, एक तरफ वो प्रधानमंत्री जाके वहां पे रोजगार के अवसर प्रदान करवाएगा, कितना टूरिज्म सेक्टर को डेवलपमेंट कराने के। क्या लोग हैं यार, ये कौन सुनता है इनकी बात? पता नहीं कहां से आ जाते हैं लोग, आते कहां से हैं ये लोग। ये इनके बोरिया बिस्तर उठा के इटली जाने के दिन वापसी आ गए हैं, क्योंकि अब इतिहास राम जी का तो देश ने जान लिया और मान लिया, स्वीकार लिया, लेकिन अब इतिहास कांग्रेस का खंगाला जाएगा। कौन बाबा था, कौन नाना था, कौन दादी थी, कौन नानी थी, और कौन किससे कहाँ ताल्लुकात रखता था। इसका राजीव गांधी का बाप जो था वो जो है मुस्लिम कम्युनिटी से आता था, फिरोज खान है। ये नेहरू जो है, नेहरू कोई जाति नहीं होती जवाहरलाल नेहरू की। वे आज भी अगर फारूक अब्दुल्ला के साथ जब राहुल गांधी ऐसे खड़ा होता है ना भाई, ऐसे कसम से चाचा भतीजे नजर आते हैं मेरे भाई। वो उसका नाना है, वो प्यार और जो स्नेह है ना उनका, कसम से ये कहीं नाना है उसका, ये डीएनए कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। 370 के मुद्दे पर जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बाद भी उसके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं अभी तक। करने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने बोल दिया ना कि ये संवैधानिक तौर से हटी है और ये संवैधानिक तौर में ही है, और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। रही बात अब आगे की और सीमा पार क्षेत्रों की, जैसे पीओके, तो भैया ये भी अखंड भारत के हिस्से थे, अब इन्हें लाने की बारी आ गई है। बिल्कुल, संसद में तस्वीर बकायदा लग गई है। बिल्कुल भाई, अखंड भारत का नक्शा लगा हुआ है, लेकिन ये तारीख नहीं पूछेंगे अब कि अखंड भारत कब बनाओगे। इन्हें पता है कि दो कलाकार बहुत टेढ़ी खीर के हैं, वो कब कहाँ चुटकी बजा के कौन सा आदेश पारित करेंगे और कौन से देश पे कब सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी और क्या खेल हो जाएगा, कुछ नहीं। यही तो कह रहे हैं कि 2024 से मोदी जी कुछ बड़ा करने वाले हैं, दंगे भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। कुछ नहीं, मच्छर नहीं मरने वाला, मच्छर नहीं मरने वाला। दंगे करेंगे तो ये लोग करेंगे, और उस दंगइयों का इलाज करने के लिए योगी महाराज का बुलडोजर मॉडल ऑलरेडी हमारे देश में तैयार है। घर जमीन जायदाद सब बुलडोजर की भेंट चढ़ाने पड़ जाएगा, सुन लेना कान खोल के। चलते चलते आखिरी 2024 कितनी सीटें मोदी सरकार? भाई देखो, ये तो राजनीतिक विषय हो गया, इस पे हमारी टिप्पणी गलत हो जाएगी, लेकिन मेरी दिल से भाई साहब, दिल से हमारा साथ आशीर्वाद या मनोकामना प्रभु श्री राम से कह दो, क्योंकि अब तो राम जी का आशीर्वाद आ गया है। भाई मैं यूं कह रहा हूं, भाजपा की कितनी सीटें आ रही है ये तो चुनावी मुद्दा है ही नहीं। कांग्रेसी लोग, खासकर कांग्रेस परिवार, ये इटली कितनी जल्दी कौन सी फ्लाइट से वापसी जा रहे हैं, अब ये मुद्दा आ गया भाई। 24 के बाद अब ये इटली। जय श्री राम पे ये कहते थे, जय श्री राम जो है कम्युनल है, सिया राम बोलो, सिया राम बोलो। अब जय श्री राम और सिया राम, इनको क्या भाई बुलवा लो ना, हम तो सिया राम भी बोलते हैं, मोदी जी ने बोल तो दिया जय सिया राम, जय श्री राम, लेकिन तुम किस मुंह से राम का नाम ले रहे हो? तुमने तो पहले ही अस्तित्व पे सवाल खड़े कर रखे हैं। चलिए, बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, राम कभी नहीं बख्शे। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। चलिए, चलते चलते आपने देखा जनता बिल्कुल खुलकर जिस तरीके से, स्पष्ट तरीके से सारी बातें रखी, आपने भी सुनी। कैसी लगी आपको इनकी ये जो बातें जी थी, इससे आप कितना सहमत है ये जरूर बताएं, और देखते रहें 24 प्रेस। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।